सोचें जरा, कानून का सिर्फ एक जुमला किसी की पूरी जिंदगी का रुख कैसे बदल सकता है। लेकिन तब क्या हो जब वो जुमला कानून की किताब में हो ही ना, बल्कि सिर्फ एक रिवायत बन गया हो। आइए इसी मामले की गहराई में चलते हैं। तो ये बाइज्जत बरीयत आखिर है क्या चीज़? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज तलाश करने वाले हैं। ये एक ऐसा तसव्वुर है जो कई सालों तक हमारे कानूनी निज़ाम में एक गैर तहरीरी असूल की तरह काम करता रहा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक ऐसा उसूल जो कहीं लिखा ही नहीं, किसी की दहाइयों की मेहनत पर पानी फेर सकता है? ये सिर्फ एक कानूनी बहस नहीं, ये एक इंसान की कहानी भी है। चलिए मिलते हैं मुमताज़ अली शाह से, एक ऐसे मुलाजिम जिनका करियर अचानक एक ऐसी अनदेखी दीवार से टकरा गया जिसकी उन्हें बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। इनका कैरियर देखें। 1964 में बतौर इंजीनियरिंग सुपरवाइजर शुरुआत की, 1980 में तरक्की मिली और वो असिस्टेंट इंजीनियर बन गए। सब कुछ बेहतरीन जा रहा था। लेकिन फिर 1993 में जब असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर के ओहदे पर तरक्की का वक्त आया तो सब कुछ रुक गया। एक तकरीबन 30 साल कैरियर पर जैसे ब्रेक लग गया। तो सवाल ये है कि तरक्की रोकी क्यों गई? अच्छा, सरकारी वजह ये बताई गई कि उन पर एक फौजदारी मुकदमा चल रहा था। बज़ाहिर तो ये एक ठोस वजह लगती है ना? लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होती है। कमाल की बात यह है कि जब केस खत्म हो गया तब भी मसला वहीं का वहीं रहा, और यहीं से एंट्री होती है उस बाइज्जत बेरीती की दलील की जिसने इस पूरे मामले को एक तारीखी केस बना दिया। तो हुआ ये कि 21 सितंबर 1994 को हुकूमत ने खुद केस वापस लेने की इजाज़त दे दी, और फिर एक महीने के अंदर ही 19 अक्टूबर को स्पेशल जज ने भी इसकी बाकायदा मंजूरी दे दी। मतलब केस खत्म, मुमताज़ अली शाह बरी हो गए। लेकिन यहां कहानी में एक ट्विस्ट है। पीटीसीएल ने कहा नहीं, ये बाइज्जत बरीत नहीं है क्योंकि केस वापस लिया गया है, इसलिए तरक्की और सीनियरिटी नहीं मिलेगी। और बस इसी एक नुक्ते ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या कानून में आम बरीत और बाइज्जत बरी जैसी कोई चीज होती भी है? और ये मामला सीधा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अब देखते हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने इस गुत्थी को कैसे सुलझाया और इस बहस को हमेशा के लिए कैसे खत्म किया। सुप्रीम कोर्ट ने पहला और सबसे बड़ा धमाका ये किया, उन्होंने कहा बाइज्जत बरी एक ऐसा तसव्वुर है जो ज़ाब्ता फौजदारी के लिए बिल्कुल अजनबी है। मतलब साफ था कि ये लफ्ज़ कानून की किसी किताब में है ही नहीं। और बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। अदालत ने मज़ीद वाज़ेह किया कि ऐसा लगता है ये खुद साख्ता इस्तिलाह है, यानी ये कोई कानूनी उसूल नहीं बल्कि किसी ने अपनी मर्जी से अपनी सहूलत के लिए बना लिया है। अब ये नुक्ता बहुत दिलचस्प है। अदालत ने कहा कि जब इस्तिगासा यानी इल्ज़ाम लगाने वाले खुद केस वापस लेते हैं तो इसका तो मतलब ये हुआ कि उनके पास कोई सबूत ही नहीं था कि इल्ज़ाम बेबुनियाद था। तो ये बरीयत तो आम बरीत से भी ज्यादा मजबूत हुई, कमजोर नहीं। और फिर आया वो तारीखी जुमला जिसने सारी बहस ही खत्म कर दी। एक बरात सिर्फ एक बरात है, बस, फुल स्टॉप। इसके कोई अच्छे या बुरे या बाइज्जत और गैर बाइज्जत वर्जन नहीं है। बरात बस बरात है। तो खुलासा ये है कि बरात तो बस बरात होती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये उसूल हमेशा के लिए तय कर दिया कि इसमें कोई बाइज्जत या गैर बाइज्जत का पैमाना नहीं लगाया जा सकता। और इस फैसले का नतीजा, मुमताज़ अली शाह को उनकी तरक्की और सीनियरिटी वापस मिल गई, वो भी 1993 से। आखिरकार इंसाफ हो गया। तो देखें, इस फैसले ने एक तरफ तो एक इंसान के कई सालों पर मुहित कैरियर को बचा लिया, और दूसरी तरफ हम सब के लिए इंसाफ का एक बहुत बड़ा उसूल कायम कर दिया। और वो उसूल ये है कि फैसले कानून की बुनियाद पर होंगे, मनगढ़ंत इस्तिलाहात पर नहीं। और ये केस हमें एक बहुत अहम सवाल पर छोड़ जाता है कि हमारी ज़िंदगियों में, हमारे काम के जगहों पर ऐसे और कितने गैर तहरीरी उसूल हैं जिन्हें हमने बगैर सोचे समझे मान लिया है।